आज मैं दिल्ली के और देश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री के विजन के चलते दिल्ली को एक नई सौगात और आरोग्य मंदिर मिला है। अब देखिए कि पहले तो इसको अस्पताल का नाम दिया जाता था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंदिर का नाम देकर लोगों में इसकी भावना को जगा और दिल्ली के अंदर आज 37 ऐसे जन आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा किया गया। मैं चौखंडी के अंदर और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हमारे मिनिस्टर साहिबानों ने इसका उद्घाटन किया। ये जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज जनता की सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके चलते जहां मोदी जी के विजन से 10 लाख रुपए का दिल्ली में मुफ्त इलाज हो सकता है, वहीं ये जन आरोग्य मंदिरों के अंदर भी आप आए, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ऐसे लगे कि आपको महसूस हो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। इतना सुंदर और इतने अच्छे वातावरण के बनाए गए हैं, बेस्ट डॉक्टर्स लाए गए हैं, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और ये अपने आप में दिल्ली की कायाकल्प करने के लिए एक, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें माननीय रेखा गुप्ता जी ने बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात की, देखिए, ये जो बार बार आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के लोग रोहिंग्या बांग्लादेशियों के जब मकान गिरते हैं तो ये वहां पर रोना धोना करने पहुंच जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इनका बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के साथ ऐसा क्या है कि उनकी वोट के बिना ये जी नहीं सकते। किसी सूरत में जैसे हमने उनकी वोटें कटवा दी थी, इसी तरह रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसी भी सूरत में देश में, दिल्ली में नहीं रहने दिया जाएगा। उनके मकान हो, झुग्गी हो, जो उन्होंने अधिक्रमण कर रखा है, ये मेरे दिल्ली के लोगों का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार है, उन्हीं को मिलेगा। किसी सूरत में जितना मर्जी चीखें मार लें ये विपक्ष के लोग, आम आदमी पार्टी के नेता और भगौड़ा केजरीवाल जी, लेकिन किसी भी सूरत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घर दिल्ली में नहीं रहने दिए जाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक 100 दिन के अंदर 33 ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन आज माननीय रेखा गुप्ता जी के कर कमलों से किया गया। मैंने चौखंडी में इसका उद्घाटन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील पत्थर है। ये आरोग्य मंदिर आप आके देखें, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बेस्ट दवाइयां मिलती हैं आपको, बेस्ट डॉक्टर्स मिलते हैं आपको और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा वातावरण है आरोग्य मंदिर के अंदर। एक तरफ उसने डब्बे लगाए थे खोखे और एक तरफ आप, ये विजन का अंतर है हमारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। मैं धन्यवाद करता हूं रेखा गुप्ता जी का और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर ये सैकड़ों की तादाद में जब बनेंगे तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कायाकल्प हो जाएगी। देखिए, जो बार बार आतिशी जी और उनके लोग कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गियां नहीं गिरने देंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं उनकी झुग्गियां हर हालत में गिरेंगी, चाहे 100 बुलडोजर लगाने पड़े, किसी भी सूरत में कोई घुसपैठिया दिल्ली में नहीं रहने देंगे। जो बांग्लादेश से आए हैं उन्हें जाना होगा, जो रोहिंग्या हैं उनको जाना होगा। वो दिन लद के जब केजरीवाल जी उनको 10-10 हजार रुपया महीना देते थे वोटों के लिए, उनको मकान फ्री में दे रखे थे, उनकी झुग्गियां बना के दे रखी थी, बिजली के कनेक्शन फ्री में दे रखे थे, राशन फ्री में देते थे, वो केजरीवाल के साथ साथ उनको भी जाना पड़ेगा। जैसे केजरीवाल भगौड़ा चले गया है, मैं रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं आपको भी भागना पड़ेगा। ये जो लोग आम आदमी पार्टी के, उनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द होती है जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मकान गिरता है, और इतनी आपके दर्द होती है तो आप उनको अपने घर ले जाइए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पे नहीं रहने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपको बहुत शौक है तो आप अपना दफ्तर भी, आम आदमी पार्टी को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, आप अपना बांग्लादेश एम्बेसी में दफ्तर खोल रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्यों से और बांग्लादेशियों से आपका संपर्क आसान हो जाएगा, जितना प्यार और स्नेह आपके मन में दिखाई दे रहा है।